टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और एआईएडीएमके का एनडीए में शामिल होना तय माना जा रहा है। थोड़ी देर में गठबंधन का हो सकता है ऐलान। अन्नामलाई के अध्यक्ष पद से हटने के बाद यह गठबंधन हो रहा है। अमित शाह और पलानीस्वामी इसका ऐलान कर सकते हैं। थोड़ी देर में ही गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच एक बार फिर होने जा रहा है गठबंधन। अन्नामलाई के अध्यक्ष पद से हटने के बाद यह गठबंधन हो रहा है। अमित शाह के साथ के पलानीस्वामी थोड़ी देर में इसका ऐलान कर सकते हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एआईएडीएमके का एनडीए में आना तय माना जा रहा है। थोड़ी देर में गठबंधन का ऐलान होने जा रहा है। आमोद, क्या अन्नामलाई के अध्यक्ष पद से हटने का इंतजार था? निश्चित तौर पे देखिए समीर, के अन्नामलाई को हटना निश्चित माना जा रहा था, तय माना जा रहा था कि पलानी जो एआईडीएमके के अभी बॉस हैं, जो प्रमुख हैं, उनका के अन्नामलाई के साथ संबंध नहीं ठीक था और दोनों का समीकरण ठीक नहीं था। और 2023 में जब बीजेपी और एआईडीएमके के बीच संबंध टूटा था तो उसमें भी ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के अध्यक्ष ने उसमें ठीक से अपनी भूमिका नहीं निभाई थी। लिहाजा अब के अन्नामलाई अध्यक्ष पद से जब एक बार हट गए हैं, और इससे पहले अगर आपको याद हो तो दिल्ली में अमित शाह के साथ पलानीस्वामी की लंबी मीटिंग हुई थी और उस वक्त ये बात चर्चा में आई थी कि के अन्नामलाई को बीजेपी अपने पद से, अध्यक्ष पद से हटाएगी और नया अध्यक्ष तमिलनाडु में बनाया जाएगा। उसके तहत ही आज नयनार को बना दिया गया। जब एक बार यहाँ पर तो ये रास्ता साफ हो गया है और ये बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में, अगले 15 से 20 मिनट के अंदर, जो मेरे पीछे मंच आपको दिख रहा है, इसी मंच से इस बात की घोषणा होगी और अमित शाह के साथ पलानीस्वामी खुद यहाँ मौजूद होंगे। इसका जो पटकथा है, ऐसे करीब 25 दिन पहले लिखा गया था अमित शाह के घर में और वो आज मूर्त रूप लेता हुआ दिख रहा है। कल से ही गृह मंत्री यहाँ मौजूद हैं और ये सारा प्रक्रिया तमिलनाडु में नए अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर गठबंधन को आगे बढ़ाने तक की प्रक्रिया को उन्होंने अंजाम दिया है। क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है कि तमिलनाडु में अगर जमीन मजबूत करना है तो उसको एआईएडीएमके के सहारे की सख्त जरूरत है। लिहाजा अमित शाह इस बात को भांपते हुए दोनों ही दलों को एक साथ लाकर अगले विधानसभा में एनडीए का कुनबा बड़ा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे डीएमके को यहाँ पछाड़ा जा सके। समीर, बहुत शुक्रिया आमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सीधे चेन्नई से, और ये अहम जानकारियां हमें देने के लिए। तो डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन के जवाब में अब एनडीए भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और एआईएडीएमके साथ आ रहे हैं।